नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आमतौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उत्तर भारत पर ज़्यादा फोकस कर रही है और दक्षिण भारत की खबरों पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन के लोग मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मायावती जी ने यह ऐलान किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी और बीएसपी उनकी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी को लेकर इंडिया गठबंधन काफी उम्मीद लगाए बैठा है, ठीक वैसे ही इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर को शामिल किया जाए इंडिया गठबंधन में। दोस्तों, इस समय प्रकाश अंबेडकर को इंडिया गठबंधन में लाने की जो कोशिश है काफी तेज कर दी गई है और एक बड़ी बैठक हुई है प्रकाश अंबेडकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बीच। क्या है उस बैठक का नतीजा बताएंगे आपको। पूरी जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो आपको हम बताएंगे दोस्तों आज। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय दो धड़े हैं देश में, एक है एनडीए, एक है इंडिया। एनडीए में बीजेपी समर्थित लोग शामिल हैं और अगर मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में एनडीए की बात करूं तो दोस्तों दो प्रमुख दल हैं। एक तो शिवसेना है। अब शिवसेना से आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे से नहीं है, शिवसेना का मतलब है शिंदे से, यानी शिंदे वाली शिवसेना। वहीं पर एक पार्टी है एनसीपी। अब एनसीपी से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीपी का अर्थ यहां पर शरद पवार नहीं, उनके भतीजे अजीत पवार साहब से है। तो एनडीए जो प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में है वो तीन लोगों से मिलकर बनी है, एक शिंदे वाली शिवसेना, एक अजीत पवार वाली एनसीपी। बीजेपी एनसीपी ने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। बंटवारा किस तरीके से हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र और लोकसभा के लिहाज से यहां पर अच्छी खासी सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। सीटों का बंटवारा एनडीए का किस तरीके से हुआ मैं आपको बताता हूं। बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एनसीपी अजीत पवार वाली 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 32, 12, 4 ये सीटों का फॉर्मूला है एनडीए का। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत पहले एक गठबंधन बना था जिसमें 3 दल शामिल थे, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है। अब वहां भी शिवसेना, वहां भी एनसीपी, एमबीए में भी शिवसेना, एमबीए में भी एनसीपी है। अब एमबीए का मतलब होता है महाविकास आघाड़ी। दोस्तों, ये जो एमबीए है वो बीजेपी के खिलाफ एक गुट महाराष्ट्र में बना हुआ है जिसमें 3 दल शामिल हैं। अब एमबीए के लोगों ने एक बड़ी बैठक की। किससे बड़ी बैठक की? प्रकाश अंबेडकर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अंबेडकर साहब के घराने से आते हैं। इनकी भी अपनी एक पार्टी है जिसका नाम है बीबीए, वंचित बहुजन अघाड़ी। जी हां, इनकी पार्टी का नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी। अब वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच एक बैठक हुई है जो बैठक बेनतीजा निकली है, यानी इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दोस्तों, क्या हुआ बैठक में वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, खबर यह है कि जो प्रकाश अंबेडकर हैं वो महाराष्ट्र में 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, यानी जो एमवीए है वो 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। सूची भी कहा जा रहा है कि तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जो एमवीए और बीवीए की जो बैठक थी उसका नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। खबर यह है कि जो प्रकाश अंबेडकर हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन यानी एमबीए जो है महाराष्ट्र में उन्हें 6 सीट दे। प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे में 6 सीटें चाहते हैं, लेकिन एमबीए गठबंधन उन्हें 2 सीट देने की बात कह रहा है। तो दोस्तों, मामला इसी पर आकर फंस गया है। प्रकाश अंबेडकर चाहते हैं कि 6 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारे महाराष्ट्र में। वहीं पर जो एमबीए है महाविकास अघाड़ी वो ये चाहता है कि प्रकाश अंबेडकर सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। दोस्तों, जब प्रकाश अंबेडकर को 6 सीटें नहीं मिली
तो जब ये बैठक बेनतीजा हुई तो प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इसका जो गठबंधन नहीं बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी है एमबीए के नेताओं की, और गठबंधन को बचाने का हमने कोई ठेका नहीं लिया है, हम अभी भी इंतजार करेंगे। यानी कुल मिलाकर प्रकाश अंबेडकर अभी भी उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि जो एमबीए है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्हें 6 सीटें देंगे। दोस्तों, जो शिवसेना है 27 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और जो एमबीए के लोग हैं वो प्रकाश अंबेडकर साहब से पूछ रहे हैं, बताइए आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए आपको, आप उतनी सीटें बताइए जितना कि आप जीत जाएं। तो इसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 48 लोकसभा सीटों में से 46 सीटों पर मैं 2 लाख वोट ला सकता हूं, साथ आएंगे तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो प्रकाश अंबेडकर को चाहिए। कुछ सीटें सामने आ चुकी हैं। अकोला सीट पर प्रकाश अंबेडकर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। डिंडोरी एक सीट है, वहां पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। एक सीट है रामटेक, यहां पर भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। एक सीट है अमरावती, यहां पर भी वो चाहते हैं कि उनका अपना उम्मीदवार हो। मुंबई की एक सीट वो चाहते हैं। तो कुल मिलाकर 5 से 6 सीटें प्रकाश अंबेडकर ने एमबीए के सामने रख दिया है। हालांकि शरद पवार जो हैं और उद्धव ठाकरे दोनों फिलहाल इनकी मांगों से सहमत नहीं हैं। अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी प्रकाश अंबेडकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चेतावनी भी दे दी है कि हमने इंडिया को बचाने का कोई ठेका नहीं लिया है। दोस्तों, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एमबीए ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एमबीए को कोई सीटें नहीं हासिल हुई थीं। वहीं पर इन्हें जो वोट परसेंटेज मिला था 7% वोट मिले थे। और जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, जब विधानसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था महाराष्ट्र में, तो इन्होंने 288 सीटों में से 234 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, और इनको भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। कोई उम्मीदवार इनका जीत कर नहीं आ पाया था। हालांकि प्रकाश अंबेडकर को उस दौरान 5% वोट शेयर हासिल हुआ था। दोस्तों, इस बीच प्रकाश अंबेडकर को लेकर संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। संजय राउत का बयान देखिए। प्रकाश अंबेडकर कहीं नहीं जाएंगे, वो मायावती जी की तरह नहीं हैं। तो यहां पर मायावती जी से तुलना हो रही है, और कहा जा रहा है, संजय राउत कह रहे हैं कि वो मायावती जी नहीं है। कहने की कोशिश संजय राउत ये कर रहे हैं कि जो मायावती हैं और ओवैसी हैं उस पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर बीजेपी की जीत में मदद करने के लिए मायावती जी पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के हकदार हैं। तंज कस रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि मायावती ओवैसी को अब पद्म पुरस्कार दे देना चाहिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरह के आरोप, चाहे ओवैसी हो चाहे मायावती जी हो, उस पर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल, प्रकाश अंबेडकर क्या करेंगे? क्या प्रकाश अंबेडकर को एमबीए 6 सीटें देगी? और अगर नहीं देगी, उनके पास रास्ता क्या खुला है? दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर की जो विचारधारा है अंबेडकरवादी है, और प्रकाश अंबेडकर कई मौकों पर मायावती जी की तारीफ कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगर यहां गठबंधन नहीं हुआ तो हो सकता है कि बीएसपी से इनका महाराष्ट्र में अलायंस हो जाए। और देखिए दोस्तों, जब एक ही विचारधारा के लोग हैं तो आपस में जुड़ना चाहिए। यही तो दिक्कत है। बहुजनों के नाम पर बहुत सारी पार्टियां बना ली गई हैं, अंबेडकर साहब के नाम पर बहुत सारी पार्टियां बना ली गई हैं। जीत कर सांसद नहीं आते हैं, विधायक नहीं आते हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो इतना है कि ये अलग अलग ही चुनाव लड़ते हैं। जरूरी है कि सबको एक छत के नीचे आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। अब देखना होगा महाराष्ट्र में क्या बसपा और वंचित बहुजन अघाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, क्या उसका अलायंस होना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।